हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में लगातार स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय से तनावग्रस्त हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप तनाव की वजह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब हो रहे हैं? और क्या आप तनाव दूर करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अगर हाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, तनाव को दूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तनाव हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आज के दौर में हम देखें तो तनाव की वजह से बहुत सारी अवसाद वाली जितनी भी स्थितियां हैं वो बढ़ गई हैं। तनाव न सिर्फ हमारी कार्य क्षमता को कम कर देता है, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को घटाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नष्ट कर देता है तनाव। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं स्ट्रेस दूर करने के बहुत ही अहम उपाय, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, तनाव चुटकियों में दूर नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तनाव नहीं बढ़ा है, इसे समय लगा है। इसलिए चुटकियों में या कोई स्थिति नहीं बनती है कि आप तुरंत अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर लेंगे या तुरंत ओवरकम कर लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस को दूर करने के लिए जब आप सोचेंगे कि मुझे दूर करना है, तो बहुत सारे स्टेप्स में आपको काम करना होगा। इसलिए ये जितने भी उपाय इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इनको जानने के लिए आप नोट डाउन करें, इनको कॉपी या पेन या कागज़ अपने पास रखें, और जो भी स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आप नोट करते जाएं। और इसकी भी बाद एक और एक्टिविटी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो कागज़ पेन अपने पास रखें। ये एक्टिविटी आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में बहुत मदद करेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तनाव क्या है दोस्तों, ये पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं। स्ट्रेस क्या है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है ये, यानी हमारी मनोवैज्ञानिक और हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया है तनाव। लेकिन इसको जब दूर करने की बात करते हैं, जब इसे हम कम करने की बात करते हैं, तो अक्सर एक वर्ड सुनते हैं हम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, स्ट्रेस को क्या मैनेज करना है? हम मैनेज किसे करते हैं? जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है उसे मैनेज करते हैं। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं है, हमें क्या मैनेज करना है? स्ट्रेस के कॉजेज़ को मैनेज करना है। जिन वजहों से स्ट्रेस बढ़ रहा है वो वजह आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आप डिसाइड करिए अपनी ज़िंदगी से आप स्ट्रेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप डिसाइड करिए, आई वांट टू एलिमिनेट स्ट्रेस फ्रॉम माय लाइफ। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको आगे बढ़ना है तनाव दूर करने के लिए। जब आप ये तय करेंगे ना कि मुझे तनाव दूर करना है अपनी ज़िंदगी से, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे। क्योंकि हम लगातार तनाव जैसी स्थितियों में बने रहते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि तनाव अगर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे कम कैसे करें। तो पहले डिसाइड करिए, आप तय कीजिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी से तनाव को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और जब आपने ये पहला कदम बढ़ा लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आप चाहें तो एक चार्ट पेपर ले सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं, उस पर भी ये नोट डाउन कर सकते हैं। आप उस पर लिख दीजिए, आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट स्ट्रेस फ्रॉम माई लाइफ। आपने तय कर लिया है। अब दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप क्या आता है? आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। दोस्तों, पहला वीडियो आप देख चुके हैं। आपकी ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स आपको पहचानने हैं। स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह से आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं वो, और आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको पहचानना है। क्योंकि एक्चुअल में तो आपको स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है, स्ट्रेसर्स को मैनेज करना है। यानी वो जो कारण है, वो जो कॉजेज़ हैं स्ट्रेस के, उन्हीं को तो आइडेंटिफाई करके मैनेज करना है। आपके जो स्ट्रेसर्स हैं वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, या फिर ट्रॉमेटिक हो सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस से जुड़े हो सकते हैं। बहुत तरह के स्ट्रेसर हो सकते हैं। तो स्ट्रेसर वाला जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना आपको तनाव के दूर करने के जो जितने भी उपाय हैं वो आपकी हेल्प कम करेंगे। तो इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके बाद दोस्तों स्टेप आता है, जब आपने स्ट्रेसर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता चल गया कि किन किन वजहों से आपके जीवन में तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे कार्यस्थल की हो, रिश्तों की हो, या फाइनेंशियल हो, या जो भी एरिया आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। जब वो आपने कर लिया, तब अब वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे आइडेंटिफाई करके छोड़ दीजिए। अब अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। अब थर्ड स्टेप आता है, रीफ्रेम योर थॉट्स। देखिए, रीफ्रेम थॉट्स को रीफ्रेम क्यों करना है?
क्योंकि कई बार सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को देखना होगा कि हम इस स्थिति के साथ कैसे अनुकूलन बनाएं, कैसे हम इस स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाएं। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को रिफ्रेम करिए। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, इनको सोचने और समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आप घर में, परिवार में, लोगों के साथ या अपने वर्क प्लेस पर अक्सर किस तरह के थॉट प्रोसेस में होते हैं? क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं या फिर लगातार तनाव जैसी जो परिस्थितियां हैं उनको मन में दोहराते रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं आपके दिमाग पर? तो आप आइडेंटिफाई करिए, आप सोचिए कि क्या मैं नेगेटिव जोन में तो नहीं रहता हूं या रहती हूं पूरे दिन, और अगर ऐसा है तो थॉट्स को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से आप अपने तनाव को दूर कर पाएंगे। और सबसे पहला जो स्टेप है वो थॉट्स हैं, जिसकी वजह से ही हमें तनाव होता है। क्योंकि थॉट्स क्या है? एक प्रतिक्रिया है, यानी हमारे जिस तरह से बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसी तरह के विचार, उसी तरह के इमोशंस हमारे मन में आते हैं। तो हमको अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना है, और थॉट्स को रिफ्रेम करने के लिए आपको अपने इमोशंस को भी चेक करना होगा। आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा सोचना, हमारा महसूस करना हमारे नियंत्रण में है। हम डाइवर्ट कर सकते हैं हमारे माइंड को। हम ये सोच सकते हैं कि परिस्थिति है, टेम्परेरी है, बदल जाएगी। स्थितियां बदल जाती हैं, रात के बाद तो दिन आएगा ना। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इजी जोन में रखना है, इमोशंस को पहचानना है। अक्सर हम यही तो नहीं करते हैं। हम दिन भर गुस्से में, अगर कोई एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है दिन भर में, तो उसको लेकर पूरा दिन हम बर्बाद कर लेते हैं। यानी उस चीज़ को हम छोड़ते ही नहीं, हमारे जहन में वो चलता रहता है। या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो बस ये उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे ऐसी कोई गलत, मतलब तमाम जो पूरा दिन है उसमें वही विचार दोहराते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों? हमारी ऊर्जा घट रही है, हमारी मानसिक ऊर्जा घट रही है, हमारे विचार नकारात्मक हो रहे हैं और उसका असर तनाव के रूप में हम देखते हैं। तो अपने इमोशंस को पहचानिए, इमोशंस को पहचान कर अपने थॉट प्रोसेस को रीफ्रेम करिए। अब थर्ड पॉइंट आता है, चेक योर रिएक्शंस एंड योर रेस्पॉन्स। देखिए, आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर लेंगे, आप अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप अपने इमोशंस को चेक कर लेंगे, तो आपके एक्शन सुधर जाएंगे दोस्तों। और एक्शन जब सुधर जाएंगे तो आप अपने रिएक्शंस को चेक कर पाएंगे, क्योंकि एक्शन तो सामने से आएगा। एक्शन एक ऐसी स्थिति है जो आपके सामने है। आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। तो आपकी प्रतिक्रिया को आपको चेक करना है, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कई बार देखा है कि घर में खाना अच्छा नहीं बना, मान लीजिए, तो कई बार घर के जो दूसरे लोग हैं वो खाने की बुराई करने लग जाते हैं। मतलब खाते रहते हैं खाना, लेकिन ये कैसा खाना बनाया है, ऐसा कोई खाना बनता है क्या? भाई, एक दिन अगर खाना अच्छा नहीं बना तो क्या हो गया? आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना, अपने रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए ना। इससे क्या कर रहे हैं? जो खाने बनाने वाला व्यक्ति है उसने मेहनत की है, उसने जानबूझकर खाना खराब नहीं किया होगा, बाई चांस हो गया होगा, या नमक कम हो गया, या जो भी खाने का स्वाद है आपके अनुसार नहीं है, तो क्या हुआ? आपने एक तो उस व्यक्ति को स्ट्रेस दे दिया, उसकी मेहनत और उसका जो भी काम करने का जो तरीका था उस पर आपने सवाल उठा दिए, यानी उन्हें हर्ट किया। दूसरा, आप वही नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ खाना खा भी रहे हैं, यानी बोल भी रहे हैं और खाना खा भी रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप तनाव अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं आपके साथ रहने वाले उनके लिए भी तनाव बढ़ रहा है। तो आप अपने रिएक्शंस को जब चेक करेंगे, कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं आप, ज़रा सी कोई बात आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और आप ब्लास्ट हो गए, आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से में कोई चीज़ उठाकर फेंक दी या बहुत ऊंची आवाज़ में आप बात करने लग गए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो चेक कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल बने रहने की ज़रूरत है। इससे क्या हो रहा है, पूरा वातावरण आपके व्यवहार से, आपकी भाषा से, आपके रिएक्शन से, आपके रिस्पॉन्स से नकारात्मक बन जाता है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपको रुकने की ज़रूरत है। जब भी मन में ऐसा आए तो अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि ये रिएक्शन सही नहीं है, मुझे इसको समय देना है। तो ये आपको चेक करना है। इसके बाद जब आप अपने एक्शंस, रिएक्शंस और ये सब चेक करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि जितनी स्थितियां जितनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना कि आपका अपना नज़रिया, आपके अपने इमोशंस, आपके अपने रिएक्शंस, एक्शंस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो तनाव बढ़ाते हैं।
अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तनावग्रस्त स्थिति में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो काम में लेना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी अपनी देखभाल करना शुरू करिए। अपनी देखभाल में आप सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना शुरू करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक टेक्निक अपनाइए, किस तरह से अपने आप के साथ संवाद करें। इसके अलावा अपनी केयर में आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, या फिर आप अच्छा फूड जो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो आप करिए। और ये सब काम आप जब करने लगेंगे तो आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन है वो प्रोड्यूस होंगे, और पॉजिटिव हार्मोन जब प्रोड्यूस होंगे तो आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अपना जो स्वास्थ्य का जो जिम्मा है वो अपने आप पर लीजिए और खुद के साथ थोड़ा समय बिताना शुरू करिए, खुद की केयर करिए, अपने आप के साथ थोड़े काइंड बनिए। क्योंकि हम ये नहीं करते, गुस्सा आ रहा है, गुस्से में सारा दिन निकाल देंगे, हम तनाव है, तनावग्रस्त रहेंगे, उसमें निकाल देंगे हम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है, तनाव कम नहीं होता है, बढ़ता है। वो क्या? लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक तो है ही, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, और इससे कोई तनाव दूर नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रेस बहुत है इसलिए अल्कोहल ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है इसलिए स्मोक कर रहे हैं। ये सब फालतू बातें हैं। आपको इस तरह की जो भी ख़राब आदतें हैं उनको चेक करना है। जब आप अपने रूटीन को चेक करेंगे ना तो इन खराब आदतों को भी बदलने का आपको सोचना है। और बदलने की जब बात आती है तो नेक्स्ट स्टेप यही आपको अपनाना है कि रेडी फॉर चेंज। क्योंकि जब आप टेक केयर करेंगे, अपनी देखभाल करना शुरू करेंगे तो बदलाव आएगा, और बदलाव के लिए तैयार रहना है आपको। किस किस तरह का बदलाव? अपनी ख़राब आदतों को बदलने के लिए, अपने ख़राब व्यवहार को बदलने के लिए, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए तैयार रहना है। दूसरा, जो स्थितियाँ आपके आसपास हैं उनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है। जब आप बदलाव के लिए रेडी होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा बी फ्लेक्सिबल। हम रिजिड ना बने, क्योंकि कई बार परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये काम तो ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ तो आपको तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थितियों के साथ अनुकूलन बनाइए, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल बन जाइए। फ्लेक्सिबल बन जाएंगे तो क्या होगा? आप माहौल के साथ खुद का सामंजस्य बना पाएंगे, और दूसरा अपने आप के साथ भी सामंजस्य बनेगा। क्योंकि जब तनाव नहीं बढ़ेगा तो आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो बेहतर रहेगी, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन लेना है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सारे स्टेप्स आपको काम में लेने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो अक्सर लोग इस स्ट्रेस को दूर करने की बात पे नज़रअंदाज करते हैं, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना टाइम देते हैं। ये चेक कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तनाव बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है दोस्तों। ये जहाँ एक तरफ ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, अपना जो भी बिजनेस है उसको प्रमोट करते हैं, या वॉटेवर जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो आप देखते हैं। लेकिन अननेसेसरी सोशल मीडिया पर समय बिताना, चैटिंग में बिजी हैं, या अननेसेसरी दूसरों के प्रोफाइल्स देखने में बिजी हैं, या दूसरों के प्रोफाइल को आप स्टॉक कर रहे हैं, या फिर दूसरा तुलना करने लगते हैं लोग, अरे फलां के ये है, फलां को वो, तो अपने आप को तुलनात्मक स्थिति में रखते हैं तो तनाव बढ़ा लेते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना टाइम देना है इसको चेक करना है। टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है, ये आभासी दुनिया से अलग जो जीवन है, असली जीवन वही है। तो आपको तय करना है कि कितनी देर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। ये आप टाइम फिक्स कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेहतर जोन में पाएंगे। अब लास्ट में आती है एक एक्टिविटी। आपने जो कागज़ और पेन लिया हुआ है उस पर आप क्रॉस लगा लीजिए, या उसे 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, या 4 कॉलम बना लीजिए। उस कॉलम में आपको क्या लिखना है? आपको अपने जीवन के, यानी अपने पूरे 24 घंटे को आपको अगर प्लान करना है, क्योंकि तनाव दूर कर रहे हैं आप, ये कोई टैबलेट नहीं है दोस्तों कि आपने ले लिया और दूर हो जाएगा। ये धीरे धीरे प्रयास से होगा, ये सारी प्रैक्टिस आप करेंगे तब आप तनाव को रिड्यूस कर पाएंगे। तो आपको 4 कॉलम जो बनाए हैं उनमें क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम में लिखिए अर्जेंट, यानी आपकी ज़िंदगी के जो अर्जेंट काम है वो उसमें लिखने हैं, अर्जेंट। दूसरा आपको लिखना है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट कौन से हैं वो लिखना है। थर्ड में आपको लिखना है अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, और फोर्थ पे आपको लिखना है न अर्जेंट न इम्पॉर्टेंट, यानी नीदर अर्जेंट और नोर
नोट अर्जेंट। इन चारों कॉलम्स में आप अपनी ज़िंदगी के कामों को लिखिए दोस्तों, कौन से काम अर्जेंट है। अब अर्जेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है अर्जेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल नेचर कॉलिंग है, या जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अर्जेंसी फील होती है, वो अर्जेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, ये सब आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए पेपर में, और ये सब नोट डाउन करके इनको मैनेज करने की कोशिश करिए कि अर्जेंट काम है वो सबसे पहले होंगे। इंपॉर्टेंट काम है, जैसे ऑफिस में बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, या आपके अपने जीवन के भी कुछ गोल्स हो सकते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए अर्जेंट नहीं है कि अभी बुक खोलकर पढ़ना है आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, इसलिए उसको आपको रूटीन में लाना है। तो इस तरह से आप अपने सारे कामों को, कौन से अर्जेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों हैं, या फिर कौन से जैसे नहीं है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से अपने कामों की आपको जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करनी है, ये सब आप चेक करिए दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप इजीली अपने पूरे जीवन के जो आपका शेड्यूल है, पूरे 24 घंटे का जो शेड्यूल है, आपके गोल्स हैं, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अब आप स्टेप बाय स्टेप काम करने लगे हैं। अपने कामों की आप प्रायोरिटी तय कर लेंगे, अपने जीवन के गोल्स की आप प्रायोरिटी तय कर लेंगे, अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने आप की आप देखभाल करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव दूर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।